दोस्तों आपने कभी ना कभी ड्रैगन बॉल जी एनिमे सीरीज तो जरूर देखी होगी। उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये मूवी है जो कि एनिमे सीरीज से अडॉप्ट करके एक रियल मूवी में कन्वर्ट किया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 2000 साल पहले, जब पिकलो नाम का एक नामिक अपने साथी झारू के साथ धरती पर उतर आया और उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था, तो उनसे निपटने के लिए कुछ मॉन्क्स ने मिलकर माफूबा नाम की एक टेक्निक से पिकलो को एक लोटे में कैद कर दिया। इसके बाद इस लोटे को धरती के नीचे बिल्कुल कोर के पास छुपा दिया। इसके बाद हम साल 2018 में पहुंचते हैं, जहां गोकू नाम का एक लड़का अपने दादा गोहान से ट्रेनिंग ले रहा था। अब देखा जाए तो एनिमे सीरीज में गोकू का बेटे का नाम गोहान होता है, लेकिन इस मूवी में उसके दादाजी का नाम गोहान होता है। हालांकि गोकू मार्शल आर्ट में मास्टर था, पर फिर भी वो हर बार अपने दादा के शैडो अटैक से हार जाता। इसमें उसके दादा उस पर जबरदस्त हवा से वार करते, जिससे गोकू उड़ते हुए सब्जियों में जा टकराया। खैर फिर गोहान ने गोकू को उठाया और उसे भी ऐसे ही हवा से ऊर्जा पैदा करना सिखाया, मगर गोकू अपनी हवा से सिर्फ पत्तियों को हिलाने में कामयाब रहा। खैर ट्रेनिंग के बाद गोहान ग्रीन हाउस में गया, जहाँ उसने गोकू को उसका 18वां जन्मदिन का तोहफा दिया। जब गोकू ने तोहफा खोला तो उसने देखा कि उसमें एक ऑरेंज बॉल था। अब उसके दादा ने समझाया कि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, बल्कि एक ड्रैगन बॉल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ड्रैगन बॉल है और इस वक्त गोकू के हाथ में 4 स्टार वाला ड्रैगन बॉल है। तब गोकू ने उनसे पूछा कि आखिर ये करते क्या हैं। गोहान ने जवाब दिया कि जब ये अकेले हो तो कुछ नहीं करते, मगर जब ये 7 ड्रैगन बॉल एक साथ हो जाए तो शैंगलोंग नाम के ड्रैगन को प्रकट कर सकते हैं, जो उसे पुकारने वाले इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अब गोकू अपना तोहफा हाथ में लेकर स्कूल की ओर चल पड़ा और पार्किंग में अपनी साइकिल लगा दी, मगर अचानक एक बेवकूफ लड़के ने अपनी कैमरॉन गाड़ी से गोकू की साइकिल को कुचल दिया और फिर निकलकर ऐसे चल दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस लड़के का नाम फुलर था। तब पीछे से गोकू ने कहा कि साइकिल तोड़ी है तूने, मेरी भरपाई कौन करेगा। यह सुनकर फुलर ने जवाब दिया कि मेरी जेब से 1 रुपया तो निकाल के दिखा तू। फुलर ने गोकू को लड़ाई के लिए ललकारा, पर गोकू ने अपने दादा से वादा किया था कि वो किसी से भी हाथापाई नहीं करेगा, इसलिए उसने जैसे तैसे करके अपने गुस्से को संभाल लिया। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिकलो कैसे आजाद हो चुका है और अब वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के मिशन पर निकल चुका है। इसके बाद हम एक गाँव को देखते हैं, जहाँ उसने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। तभी सेकी नाम की एक औरत अपनी बेटी को लेकर एक झोपड़ी के नीचे छुप गई। उसी समय पिकलो की खास साथी माई ने वहां घूमते हुए सेकी की बेटी को देख लिया और माई ने उस बच्ची के ऊपर बंदूक तान दी। लेकिन उसी समय सेकी बाहर आ गई और उसने ड्रैगन बॉल माई के हवाले कर दी, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती थी। मगर माई ने तो उसे भी नहीं बख्शा और बेरहमी से सेकी को मार डाला। उधर स्कूल में चीची अपने लॉकर से एक असाइनमेंट निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका लॉकर अटक गया था। तब गोकू ने सबके जाने का इंतजार किया और अपने दादा की सिखाई हवा वाली ऊर्जा से उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो अब तक अपनी शक्तियों को काबू करना नहीं सीखा था, इसलिए उसने गलती से सारे लॉकर खोल दिए। ये देखते ही गोकू तो वहाँ से भाग निकला, पर चीची उसके पीछे आ गई और उससे पूछा क्या तुमने ही ये सारे लॉकर खोले हैं। तब चीची ने खुलासा किया कि वो भी एक फाइटर है। खैर फिर उसने कहा कि आज रात उसके घर पे एक पार्टी है और उसने गोकू को पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया। फिर शाम को गोकू खुशी खुशी उसकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और तब उसने चीची को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल साथ ले जाने का फैसला किया। इधर गोहान उन दोनों के लिए खाना पका रहा था, पर गोकू चुपके से घर से निकल गया। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचा तो फुलर और उनके दोस्तों ने गोकू को अंदर जाने से रोक दिया। अब गोकू उनसे भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शांति से बात करने की कोशिश की, मगर फुलर कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार गोकू यूं पीछे हटते हटते तंग आ चुका था, इसलिए उसने अपनी फाइटिंग स्किल के इस्तेमाल से फुलर और उसकी गैंग की हड्डी पसली कर दी। सभी लोग गोकू के काबिलियत को देखकर काफी हैरान थे, लेकिन तभी फुलर एक लोहे का सरिया लेकर गोकू पर हमला करने आया। गोकू उसके हमले से बचने के लिए कूद पड़ा, जिस वजह से फुलर ने अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब फुलर और भी गुस्से में आकर उस पर लगातार वार करने लगा, लेकिन गोकू काफी तेज था, इसलिए गुस्से में फुलर ने अपनी ही पूरी गाड़ी तोड़ डाली। उसी समय फुलर का एक दोस्त पीछे से गोकू पर हमला करने आया, मगर गोकू एक ही बार में कूदकर उन दोनों के हमले से बच गया और उन दोनों के हमले एक दूसरे से जा लगे। आखिरकार लड़ाई खत्म होने के बाद चीची गोकू को अपने साथ घर अंदर ले आई और उन दोनों ने पूरी रात बातें की। इधर गोकू चीची के साथ पार्टी में एंजॉय कर रही थी और वहीं घर पे गोहान ध्यान लगाकर बैठा था कि अचानक माई ने वहां आकर सुरकेन नाम के एक हथियार से उस पर हमला कर दिया। तभी अचानक पिकलोक भी वहां आ पहुंचा, तो गोकू ने उस पर वार करने की कोशिश की, मगर पिकलोक ने अपनी रहस्यमय शक्तियों की मदद से दूर से ही गोहान की हड्डियां चकनाचूर कर दी। जल्द ही पिकलोक को एहसास हो गया कि ड्रैगन बॉल यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उसने कहा कि यहाँ और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। उसने जल्दी से घर से बाहर आकर एक ही पल में पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया। वहीं दूसरी ओर गोकू को एहसास हुआ
कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। लेकिन वहां जाकर उसे घर के मलबे के सिवाय कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उसके अपने दादा की आवाज सुनाई दी, तो उसने फटाफट उन्हें मलबे के नीचे से बाहर निकाला। गोकू ने घबरा कर पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो गोहान ने बताया कि पिक्कोलो वापस लौट आया है। अब गोहान ने गोकू को मास्टर रोशी के नाम के एक आदमी को ढूंढने को कहा और सारे ड्रैगन बॉल को हासिल करने का जिम्मा सौंपा। इतना कहते ही उन्होंने गोकू के बाहों में दम तोड़ दिया और तब गोकू ने अपने दादा की बताई मिशन को हर हाल में पूरा करने की कसम खाई। वो गोहान को दफनाने के बाद अपने पुराने घर में पहुंचा, जहां उसे अपने दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। तभी अचानक उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, तो वो इस इंसान को ढूंढने लगा। उसी समय वह एक लड़की से जा टकराया जो असल में ड्रैगन बॉल ढूंढने आई थी। उसने अपने रेडार में देखा कि गोकू के पास ड्रैगन बॉल है, इसलिए उसने गोकू पर गोली चलाना शुरू कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसे अपने पिता का ड्रैगन बॉल वापस चाहिए। गोकू को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि ये ड्रैगन बॉल मुझे मेरे दादा ने दी है। जब गोकू ने उसे अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई तो उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उस बॉल पर सिर्फ 4 स्टार थे। तब उसने बताया कि उसके पिता के बॉल पर 5 स्टार थे और कल रात उसे किसी ने चोरी कर लिया। फिर गोकू ने उसे बताया कि पूरी दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल हैं और हर एक बॉल पर 1 से लेकर 7 स्टार से कुछ न कुछ बना हुआ है। अब गोकू ने देखा कि इस लड़की के पास कुछ खास शक्तियां और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उसने मास्टर रोशी को ढूंढने में उसकी मदद मांगी। गोकू ने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो भी बाकी ड्रैगन बॉल ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पहले तो लड़की ने इसे मना कर दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि गोकू उसके काम आ सकता है, इसलिए उसने गोकू से हाथ मिला लिया और कहा कि उसका नाम बुल्मा है। खैर फिर वो दोनों बाइक से डाउनटाउन पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेट के जरिए मास्टर रोशी का पता ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद बुल्मा ने कहा कि अब तक तो कोई सुराग नहीं मिला, पर तभी अचानक उसके रडार से एक आवाज आई, जिसका मतलब था कि उनके आसपास एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब वह दोनों उसका पीछा करते हुए एक सुनसान घर में जा पहुंचे, तो बुल्मा ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर ड्रैगन बॉल ढूंढने का फैसला किया। अब गोकू भी उसके साथ अंदर चला गया, पर वो घूमते घूमते अचानक से एक शेल्फ में जा टकराया, जिससे कुछ पत्थर गिर पड़े। मगर उनके फर्श पर गिरने से पहले ही गोकू ने अपनी सुपर स्पीड से पत्थरों को इकट्ठा कर लिया। मगर बदकिस्मती से एक पत्थर छूट गया जो एक गमले से जा टकराया। उसकी आवाज से घर का मालिक जाग उठा। जब उसने घर में गोकू को देखा तो वो सीधा दूसरी मंजिल से गोकू के ऊपर कूद पड़ा और उसे ऐसा घूसा मारा कि वो दीवार से जा टकराया। उस आदमी ने कहा कि बिना पूछे किसी के घर में घुसने का नतीजा क्या होता है मैं तुम्हें आज बताता हूँ। अब उसने गोकू को पूरी तरह से पीटा। आखिरकार गोकू ने अपनी स्पेशल टेक्निक से उस आदमी पर हमला करने का फैसला किया, मगर ऐन वक्त पर वो आदमी नीचे झुक गया और गोकू के वार से बुल्मा दूर जा गिरी। लेकिन उसी समय इस आदमी ने इस टेक्निक को पहचान लिया और उसने गोकू से पूछा कि उसके दादा कैसे हैं। तब यहाँ खुलासा होता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर रोशी है। वह गोकू के दादा के साथ बिताए हुए पुराने समय को याद करने लगा, पर तभी गोकू ने उन्हें बताया कि उसके दादाजी की मौत हो चुकी है और पिक्कोलो भी कैद से आजाद हो चुका है। ये खबर सुनकर मास्टर रोशी को मानो सांप सूंघ गया और वो तुरंत अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढने लगा। जल्दी गोकू को एक टेबल के नीचे ड्रैगन बॉल मिल गई। अब इस बॉल को हाथ में लेकर मास्टर रोशी ने कहा कि उन्हें ग्रहण से पहले हर हाल में सारे ड्रैगन बॉल ढूंढने होंगे। फिर उसने बताया कि पिक्कोलो की हार गोकू के हाथ से लिखी है, इसलिए उसे ये मिशन पूरा करना ही होगा। इसके बाद मास्टर रोशी ने कहा उन सबको स्टोन टेम्पल जाना होगा, जहाँ गोकू ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाएगा। आखिरकार वो सब मंदिर की ओर निकल पड़े और रेगिस्तान के काफी लंबे सफर के बाद वो मंदिर में जा पहुंचे। वहाँ गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसे देखते ही गोकू उससे मिलने पहुंचा तो चीची ने कहा कि तुम्हारे दादा की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे, तुम ठीक तो हो ना। अब चीची ने उसे कुछ दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए यहीं रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद गोकू वापिस मास्टर रोशी के पास गया और तभी बुल्मा ने आकर बताया कि उसके रेडार ने एक और बॉल का सिग्नल पकड़ लिया है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बुल्मा अगली ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे, पर गलती से वो एक गड्ढे में जा गिरे। उसी समय यामचा नाम का एक लड़का उनकी मदद के लिए आया, पर इसके बदले वो उनसे मोटरसाइकिल मांगने लगा। मगर बुल्मा ने इसे साफ मना कर दिया और उन्होंने फैसला किया वो खुद ही इस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मास्टर रोशी ने वहीं आग लगाकर बैठ गए। फिर मास्टर रोशी ने बताया कि पिक्कोलो का अपने साथी ओझारू को फिर से जगाना चाहता है, जो कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन ही हो सकता है, जो आज से 2 दिन बाद है। उस रात को वो ओझारू को आजाद करके फिर से दुनिया पर कब्जा करेगा। अब मास्टर रोशी ने कहा कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें ड्रैगन बॉल ढूंढना होगा और शैंगलोंग को पिक्कोलो को खत्म करने की इच्छा मांगनी होगी। अब उसी पल अचानक बुल्मा के रेडार में फिर से आवाज आने लगी और वो समझ गई कि आसपास एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब मास्टर रोशी और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कूदकर
उस गड्ढे से बाहर आ गया और उसने यामचा को अंदर सीढ़ी डालने के लिए कहा ताकि बुल्मा और गोकू भी ऊपर आ सके। उसके बाद उन्होंने खुदाई का औजार उठाया और एक दीवार में छेद कर दिया, जिसके जरिए वो एक सुरंग में जा पहुंचे। इस सुरंग को वो पार करने के बाद वो लावा के भरे एक समुद्र तक आ पहुंचे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस धधकती लावा को कैसे पार करें, पर तभी अचानक सेमोमिन नाम के फौजी उन पर हमला करने आ गए। हालांकि ये फौजी उनसे काफी ज्यादा थे, पर फिर भी गोकू, बुल्मा और मास्टर रोशी ने मिलकर उन सबकी छुट्टी कर दी। लेकिन ये क्या, सेमोमिन तो मरने के बाद भी दोगुना होकर वापस हमला करने आ रहे थे। अब उनका सामना करते हुए मास्टर रोशी ने कामेहामेहा नाम का एक हमला किया, जिससे एक सेमोमिन सीधा लावा में जा गिरा। ये देखते ही मास्टर रोशी और गोकू तुरंत सभी सेमोमिन को लावा में फेंकने लगे ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सके। इस तरह इस जानवर के लाश से उन्होंने लावा के समुद्र पर एक पुल बना दिया। अब गोकू लावा को पार करते हुए एक पहाड़ तक जा पहुंचा जहां 6 स्टार वाला ड्रैगन बॉल मौजूद था। इससे पहले कि वो बॉल को उठाता, अचानक माई ने वहां आकर उसके मुंह पर जोरदार हमला करके वो बॉल छीन ली। अब बॉल को वापस हासिल करने के लिए गोकू माई के पीछे दौड़ा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। क्योंकि गोकू माई से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने जल्दी ही माई को हरा दिया और बॉल को हासिल करके बुल्मा को दे दिया। तब बुल्मा ने कहा कि अब 2 दिन ही बचे हैं बाकी और ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। जिसके बाद मास्टर रोशी भी उसकी बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि अब माफूबा टेक्निक ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब वो वापस मंदिर में पहुंचा और अपने पुराने मास्टर जू से बात की। उसने जू को पिक्कोलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने के लिए कहा। असल में मास्टर रोशी अपने ही आत्मा की ऊर्जा का त्याग करके पिक्कोलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने के लिए तैयार हो गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि उधर टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई थी, जहां चीची का मुकाबला माई से हो रहा था। मगर वो नहीं जानती थी कि माई पिक्कोलो के लिए काम करती है। लड़ाई के दौरान माई ने चीची की त्वचा को एक टुकड़ा काट दिया और उसके कुछ खून के बूंदे लेकर वो लड़ाई से बाहर हो गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा और उसने चीची से माफी मांगी क्योंकि वो उसका मुकाबला देखने नहीं आ सका। इसके बाद वो मास्टर रोशी के ट्रेनिंग रूम में गया, जहां मास्टर रोशी ने उसे अपने सबसे बेहतरीन टेक्निक कामेहामेहा सिखाने वाला था। मास्टर रोशी ने उसके सामने इस टेक्निक का एक नमूना पेश किया और गोकू को इसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा। मास्टर रोशी ने कहा कि उसे तब तक प्रैक्टिस करना होगा जब तक वो अपनी ताकत से सभी मसाले नहीं जला देता। अब गोकू पूरे मन से अभ्यास करने लगा, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, तो आखिरकार उसने हार मान ली। अंत में उसने मोमबत्ती से ही मसाल जलाने का फैसला किया, पर तभी चीची ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि ये तो चीटिंग है। फिर चीची ने उसे ध्यान लगाना सिखाया। आखिरकार इतनी प्रैक्टिस के बाद गोकू कामेहामेहा की टेक्निक सीखने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर बुल्मा अपने कमरे में सो रही थी, पर अचानक उसे गोकू के कमरे में पैरों की आवाज सुनाई दी। वो जानती थी कि सारे ड्रैगन बॉल गोकू के कमरे में हैं, इसलिए वो अपने बंदूक लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंची और तभी उसने चीची को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा। तो वो समझ गई कि शायद चीची और गोकू एक साथ थे। उसने बंदूक दिखाने के लिए चीची से माफी मांगी और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद गोकू वहां आया तो बुल्मा को एहसास हुआ कि गोकू तो इसके साथ कमरे में था ही नहीं। तभी अचानक उसके रेडार में सिग्नल पकड़ा और वो समझ गई कि चीची ने सारे ड्रैगन बॉल चुरा लिए। अब गोकू और बुल्मा दोनों चीची के तरफ भागने लगे तो यहाँ खुलासा हुआ कि ये चीची नहीं बल्कि उसके भेष में माई थी। माई ने अचानक उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे वहाँ भयंकर धमाका हुआ और वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब माई को लगा कि वो सुरक्षित है, पर उसी समय असली चीची ने उस पर हमला कर दिया। जल्दी दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई और उसी वक्त गोकू इस आग की दीवार में से कूदकर उन तक पहुंच गया। वो दोनों हूबहू एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए। तभी अचानक एक चीची नीचे गिरकर गोकू की मदद मांगने लगी। तभी गोकू ने दूसरे चीची पर हमला कर दिया, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ये तो असली चीची थी। इसी दौरान माई उठ खड़ी हुई और गोकू पर बंदूक चलाकर वापस अपने असली रूप में आ गई। इसके बाद वो ड्रैगन बॉल को लेकर वहां से भाग निकली। माई के जाने के बाद बुल्मा और उसके साथी गोकू के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गोकू जल्द ही दम तोड़ने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए मास्टर रोशी ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी उंगलियों में इकट्ठा की और गोकू के छाती पर कामेहामेहा जैसा सुनहरा गोला छोड़ दिया। ऐसा करते ही गोकू की आत्मा की शक्ति 100 गुना बढ़ गई और वो उसी पल जाग उठा। जल्दी बुल्मा ने रेडार में देखा कि सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठा हो गए हैं, तो मास्टर रोशी ने कहा कि जल्द ही ड्रैगन टेम्पल में शैंग लॉन्ग पिक्कोलो के सामने प्रकट हो जाएगा। अब वो फटाफट गाड़ी की ओर दौड़े, पर तभी मास्टर जू ने गोकू को मास्टर रोशी की ऊर्जा से बनाई हुई बक्सा दिया। इस बक्से को हाथ में लेकर वो सब तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़े। वहां हम देखते हैं कि पिक्कोलो ने 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ रख दिया था और ऐसा करते ही उनकी शक्तियां जागृत हो गई। उसी पल अचानक जमीन टूटने लगी
और फिर जमीन से एक बड़ा सा पिलर खड़ा हो गया। उधर गोकू अपने दादा की टर्टल यूनिफॉर्म पहनकर ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहा था। उसी समय यामची ने अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वो सभी पिलर की चोटी की ओर निकल पड़े। उधर मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल का काम रोकने के लिए कामेहामे का जागृत किया। जैसे ही पिक्कोलो ने उन सबको वहां आते देखा तो उसने भी जोरदार ऊर्जा के गोले से वार किया जो सीधा कामेहामे से जा टकराया, जिससे वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि सारे ड्रैगन बॉल मूर्ति से नीचे गिर गए। इसके अलावा गोकू और उसके साथियों का भी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सब सीधा नीचे जा गिरे। अब पिक्कोलो उन पर वार करने के लिए सामने आया तो उसी समय मास्टर रोशी को माफुबा बॉक्स दिखाई दिया। अब मास्टर रोशी ने इसी की मदद से पिक्कोलो को कैद करने का फैसला कर लिया था। वो गोकू और पिक्कोलो के आमने सामने होता है तो गोकू ने कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब पिक्कोलो ने खुलासा किया कि गोकू असल में ओझारू का ही वंश है और जैसे ही चंद्रमा ग्रहण लगेगी वो ओझारू में बदल जाएगा और अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों की जान ले लेगा। उसी पल चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर दर्दनाक तरीके से मॉन्स्टर के रूप लेने लगा। मॉन्स्टर बनने के बाद वो बुल्मा और यामची के पीछे पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर रोशी ने माफुबा का बॉक्स उठाया और पिक्कोलो को कैद करने के लिए मंत्र का जप करने लगा। लेकिन उसी समय पिक्कोलो ने उसके ऊपर जोरदार वार किया जिससे वो जमीन पर जा गिरा। उधर गोकू के हमले से बचने के लिए यामची ने बुल्मा को आगे जाने के लिए कहा और वो खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। मगर जल्द ही गोकू ने ओझारू का रूप लेकर यामची को धूल चटा दिया और फिर पागलों की तरह बुल्मा के पीछे पड़ गया। तभी अचानक मास्टर रोशी ने उसकी टांग पकड़ ली तो गोकू ने मास्टर रोशी की गर्दन पकड़ ली। मास्टर रोशी ने गोकू को उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा और गोकू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय ओझारू के अंदर मौजूद गोकू की आत्मा मास्टर रोशी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे अच्छे पल याद आने लगे जो उसने मास्टर रोशी के साथ बिताए थे। इसी के साथ गोकू की शक्तियां काफी बढ़ गई और उसने अपना रूप बदलने से खुद को रोक लिया। जल्द ही वो अपनी असलियत रूप में वापिस आ गया। इसके बाद वो पिक्कोलो का मुकाबला करने पहुंचा तो पिक्कोलो ने उस पर आग के गोले बरसा दिए, लेकिन गोकू भी पीछे नहीं हटा और उसने हवा में ऊर्जा से पलटवार किया। जल्दी दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया और वो हवा में उड़ते हुए लड़ने लगे। उनकी शक्तियां एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इधर माई ने पीछे से बुल्मा के सर पर गोली चला दी जिससे वो सुरंग में जा गिरी। जैसे तैसे बुल्मा उठ खड़ी हुई और माई पर बंदूक से पलटवार करने लगी। आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो गई तो बुल्मा ने हथियार डाल दिया और कहा कि वो सारे ड्रैगन बॉल माई के हवाले कर देगी। लेकिन अचानक उसने अपना सुपर पॉट खोल दिया जिसने एक बाइक का रूप ले लिया। माई झुककर उससे टकराने से बची और एक बार फिर से बुल्मा पर हमला करने आई और तभी यामची ने पीछे से आकर माई का काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर पिलर की चोटी पर गोकू ने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा करके ऊर्जा का एक आखिरी गोला तैयार किया। अब उसकी पूरी शक्ति इसी एक हमले में समा गई और वो सीधा पिक्कोलो के वार को चीरते हुए उसका सामने आ गया। आखिरकार उसने मास्टर रोशी की सिखाई हुई कामेहामेहा के हमले से पिक्कोलो को खत्म कर दिया। अंतिम में पिक्कोलो के खत्म होने के बाद गोकू और उसके साथी मास्टर रोशी के लाश के पास आए। उन सब ने ड्रैगन बॉल की मदद से मास्टर रोशी को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। तब गोकू ने सभी ड्रैगन बॉल को मूर्ति के सामने रखा और ऐसा करते ही ड्रैगन शैंगलोंग उनके सामने प्रकट हुआ। फिर गोकू और उसके साथियों ने शैंगलोंग से मास्टर रोशी को फिर से जिंदा करने की विश मांगी। शैंगलोंग ने उनकी इच्छा पूरी की और मास्टर रोशी के जिंदा होते ही सारे ड्रैगन बॉल एक बार फिर से अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर जा गिरे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप लोग ड्रैगन बॉल जी सीरीज के फैन है या नहीं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।